जय श्री राधा कृष्ण। आज मैं आपको कोई कल्पना नहीं, कोई मनगढ़ंत कथा नहीं, बल्कि श्री भक्तमाल कथा से निकला हुआ एक ऐसा पावन, सच्चा और जीवन चरित्र सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर मन अपने आप झुक जाता है, भक्ति में रम जाता है। आज हम जिनके विषय में जानेंगे उनका नाम है श्री खाकी बाबा सरकार। इनका वास्तविक नाम था श्री सीताराम दास और इनका जीवन स्वयं एक चलता फिरता चमत्कार ही था। जब भी तपस्या, त्याग, सिद्धि और चमत्कार की बात होती है तो बलिया की धरती पर जन्मे खाकी बाबा का नाम बहुत श्रद्धा से लिया जाता है। उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के मेरिटार गांव में जन्मे बाबा बचपन से ही असाधारण थे। कहते हैं बचपन में जब वो सहतवार बवाग गांव लौट रहे थे तभी रास्ते में उन्होंने एक ऐसा दृश्य देखा जिसने उनका पूरा जीवन ही बदल दिया। तभी मैं हमेशा कहती हूँ बच्चे क्या देख रहे हैं उससे उनके कोमल मन के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। बाबा जब छोटे थे तो उन्होंने क्या देखा, एक किसान खेत में फावड़ा चला रहा था और अचानक मिट्टी में दबी एक मूर्ति से खून बहने लगा। ये दृश्य देखकर बालक सीताराम दास का हृदय कांप उठा। उसी क्षण उनके भीतर हनुमान जी के प्रति अटूट श्रद्धा जाग उठी। कहते हैं ना, जिसे छू ले प्रभु की झलक उसका जीवन बदल ही जाता है। इस घटना ने उन्हें संसार से विरक्त कर दिया और उन्होंने संन्यास का मार्ग अपना लिया। शरीर पर भभूत यानी खाक लगाने लगे और तभी से वो खाकी बाबा कहलाने लगे। बाबा का स्वभाव बड़ा ही स्पष्टवादी था। वो पीठ पीछे बुराई करे और सामने मीठा बोले। बाबा ऐसे लोगों को साफ साफ आईना दिखा देते थे। डर किसी का नहीं, बस डर था तो केवल प्रभु का। ब्रिटिश शासन के समय बाबा की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। लोग कहते थे कि साधारण साधु नहीं, सिद्ध महापुरुष है। एक बार बाढ़ के दिनों में जब नदी उफान पर थी, अंग्रेज अफसर किनारे खड़े देख रहे थे, तभी खाकी बाबा बिना किसी नाव, बिना किसी सहारे पैदल ही नदी में उतर गए, ऐसे जैसे सड़क पे चल रहे हो। सबकी सांसें थम गई, लेकिन बाबा जल पर चलते हुए दूसरे किनारे पे बड़े आराम से पहुंच गए। उस दृश्य को एक जर्मन फोटोग्राफर ने अपने कैमरे में कैद किया, जो आज भी इतिहास का हिस्सा है। अंग्रेज अफसर तब रह गए क्योंकि उन्होंने ऐसा चमत्कार पहले कभी नहीं देखा था। देखा क्या, सोचा भी नहीं था। योग सिद्धि की बात करें तो बाबा श्री राम नाम के अनन्य उपासक थे। कहते हैं राम नाम के जप से उनमें अनेकों सिद्धियां स्वतः ही प्रकट हो गई थी। एक बार जर्मनी से कुछ शोधकर्ता भारत आए। उन्होंने कई योगियों से मुलाकात की, लेकिन उन्हें हर जगह पाखंड ही दिखा। जब भी कुछ चमत्कार दिखाता वो उसे साइंस के तराजू में तोलकर उसका तत्व बता देते थे कि भाई ये क्या है, इस वजह से ये इफेक्ट आया। वो भारत के संतों के बारे में मजाक करने लगे, नेगेटिव सोचने लगे और उन्होंने पूरा एक लेख तैयार किया यहाँ के पाखंडी संतों के विषय में। कई जगह घूमते घूमते वो खाकी बाबा के पास पहुंचे। खाकी बाबा ने उन्हें देखते ही कहा कि भारत में आज भी कई सिद्ध संत और योगी हैं, आज भी हैं। तुम भारत के संतों के बारे में कुछ भी उल्टा पुल्टा लिखोगे नहीं। तुम्हें योग की सिद्धि देखने की इच्छा है तो मैं तुम्हें दिखाता हूं। और उसी समय बाबा श्री गंगा जी को प्रणाम करके उन पर चलना शुरू हो गए और चलते हुए दूसरे किनारे पहुंच गए। दूसरे किनारे जाकर बाबा ने गंगा माता से कहा कि हे माता, मुझे जाने का रास्ता दे दो। और आश्चर्य, उसी समय गंगा जी दो भागों में बंट गई और बीच का रास्ता बिल्कुल सूखा और बिल्कुल खाली हो गया, जिस पर चलकर वो पुनः वापस पहले किनारे पे ही आ गए। ये बात सभी शोधकर्ताओं ने अपनी आंखों से देखी और वो बिल्कुल हैरान रह गए। उनके कागज हाथ कांपने लगे और मन मान गया कि भारत की धरती पर आज भी सच्चे सिद्ध संत मौजूद हैं। अब एक ऐसी घटना जो सुनकर आंखें नम पक्का हो जाएंगी। एक बार एक बुढ़िया माई अपने छोटे से बच्चे को लेके डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने साफ कह दिया कि बच्चा मर चुका है, ना नाड़ी है ना धड़कन है, इसे वापस ले जाओ, अंतिम संस्कार कर दो।
टूटी हुई माँ बच्चे को गोद में लेके सीधा खाकी बाबा के पास पहुंच गई। बाबा ने बिना कुछ कहे उस बच्चे के सीने पर क्षण भर के लिए अपना पाँव रखा और जैसे ही पाँव हटाया वहां खड़े लोग डर गए और सोचने लगे कि भाई इतना भारी पाँव बाबा ने बच्चे के ऊपर रख दिया है, अगर बच्चे के अंदर थोड़ी सी भी कुछ सांस बची होगी वो तो पक्का ही निकल गई होगी। लेकिन जैसे ही बाबा ने पैर हटाया बच्चा उठकर बैठ गया और ऐसे जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं और बोला, माँ मुझे भूख लगी है, खिचड़ी खानी है। चारों तरफ बाबा के नाम का डंका हो गया। कहते हैं जहां भक्तों की पुकार सच्ची हो वहां मृत्यु भी हार मान लेती है और ये हमारे सिद्ध संतों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। एक और बड़ा सुंदर प्रसंग सुनो, कैसे सेठ श्री जय दयाल गोनका जी पर बाबा की अद्भुत कृपा हुई। हुआ क्या, एक बार सेठ श्री जय दयाल गोनका जी बाबा से भेंट करने के लिए आए और बाबा से मिलकर उन्होंने प्रश्न किया कि आप सिद्ध पुरुष हैं, आप हमें ये बताइए कि मृत्यु के समय पे कैसा आचरण व्यवहार करना चाहिए और मेरी मृत्यु की तिथि क्या है ये भी बताने का कष्ट करें। अब सेठ जी की बात सुन के बाबा मौन रह गए, बस मुस्कुरा दिए। अब सेठ जी को तो समझ ही नहीं आया कि भाई इसका मतलब क्या हुआ, बट क्या होता है ना, सिद्ध संतों के सामने हम ज्यादा बोल नहीं सकते हैं, इसलिए वो सेठ जी भी चुप हो गए। इस बात को धीरे धीरे समय व्यतीत हो गया। एक दिन भक्तमाल कथा के दौरान बक्सर में श्री नारायण दास भक्तमाली जी को बाबा का तार मिला, तुरंत आओ। बाबा ने उन्हें स्पेशली अपने पास बुलवाया एक पत्र लिखवाने के लिए और जब वो वहां पहुंचे तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई मुझे क्यों बुलाया पत्र लिखवाने के लिए, तो कोई भी लिख सकता था। पर शायद इतनी दूर से उन्हें इसलिए बुलवाया क्योंकि जो वो पत्र था वो बहुत गूढ़ रहस्य वाला था और आम इंसान है ना, रहस्यों की बात को समझ नहीं सकते। खाकी बाबा सरकार ने उस पत्र में लिखवाया कि सेठ जी अब आप अपनी वृत्ति को बाह्य व्यवहारों से सर्वथा मोड़कर अंतर्मुखी बना लो, केवल इतने ही दिन का समय शेष है। उस पत्र को पढ़ते ही सेठ जी ने बोलना बंद कर दिया और मौन हो गए और राम नाम में डूबकर अंतर्मुखी हो गए। जो समय खाकी बाबा सरकार ने उस पत्र में लिखा था, प्रामाणिक लोगों ने बताया कि उसी दिन सेठ जी ने अपना शरीर छोड़ा और उस समय वो ऋषिकेश में थे। सच ही कहा गया है, संतों की वाणी विधि का विधान बन जाती है। देखो जो सिद्ध संत होते हैं ना, हर किसी पे इतनी कृपा नहीं करते, वो कोई एक विरले ही होते हैं जिनके ऊपर संतों की कृपा बरस जाती है, ठीक है ना। जैसे मेरे ठाकुर जी की कृपा भी बहुत कम पे बरसती है। अब बाबा के जीवन की सबसे रहस्यमयी और दिव्य घटना सुनो, कैसे बाबा को सहचरी भाव की प्राप्ति हुई। बाबा उच्च कोटि के योगी थे लेकिन माधुर्य रस की भक्ति से दूर रहते थे, प्रेम को नहीं समझते थे, वो स्त्री पुरुष भेद को मानते थे। उनका कहना था कि जब भगवान ने पुरुष बनाया है तो फिर भक्त स्त्री क्यों बनते हैं, इस तरह का व्यवहार क्यों करते हैं, ये ठीक नहीं है। उनके मित्र रूपकला जी महाराज उन्हें अयोध्या ले गए। कामोद कुंज वाले रसिकाचार्य श्री लक्ष्मण शरण जी महाराज के पास लेके गए। वहां नियम था, जो भी भक्त उनके दर्शनों के लिए आएंगे वो युगल नाम के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं बोलेंगे और प्रभु का नाम जप करके वापस चले जाएंगे। जो अधिकारी लोग होते थे उन्हीं के सामने बाबा भगवान की लीलाओं का वर्णन करते थे। श्री खाकी बाबा सरकार को महाराज जी के चरणों में पहुंचकर बड़ा ही दिव्य सुख महसूस हुआ। अब एक दिन बाबा जी के मन में भाव आया कि महाराज जी की कुछ सेवा की जाए। महाराज जी वृद्ध तो थे ही और वो आराम कर रहे थे, तो इसीलिए बाबा ने क्या किया, वो उनकी चारपाई के पास गए और उनके चरण सेवा करने लगे। उनके पास बैठ गए और उनके चरणों को धीरे धीरे दबाने लगे। कुछ ही समय के बाद बाबा को ऐसी अनुभूति हुई कि वहां एक 16 वर्ष की किशोरी लेटी हुई है और बाबा उनके चरण दबा रहे हैं और वो किशोरी नख से लेकर शिखर तक बिल्कुल सजी धजी हुई है, केसर के जैसे उसके शरीर का रंग है, बड़ी ही दिव्य सुगंध उसके शरीर से निकल रही है। ऐसा दिव्य दृश्य जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। बाबा का तो नियम था कि स्त्री की छाया से भी डरते थे, स्पर्श की तो कल्पना भी नहीं कर सकते थे, है ना। कंचन और कामनी से सर्वथा मुक्त थे।
बाबा ऐसा अनुभव होते ही डर गए और उन्होंने एकदम से अपना हाथ पीछे खींच लिया। अब जैसे ही बाबा ने अपना हाथ पीछे खींचा तो और भी महान आश्चर्य हुआ। वो क्या देखते हैं कि उनका खुद का पूरा शरीर एक किशोरी के रूप में परिवर्तित हो गया है। मतलब बाबा खुद को एक लड़की के रूप में देख रहे हैं। अब अपने शरीर को इधर उधर देखे, पूरा शरीर बाबा का एक किशोरी के रूप में बदल चुका था। वेशभूषा, आभूषण, सब कुछ। और बाबा तो एकदम विस्मित हो गए, एकदम हैरान हो के अपने आप को देख रहे हैं कि अचानक से हो क्या गया है। उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो सोच रहे थे कि कहीं मैं ध्यान में तो नहीं हूं या स्वप्न तो नहीं देख रहा हूं, ये कैसी अनुभूति हो रही है मुझे। तभी लक्ष्मण शरण जी महाराज अपने उसी स्वरूप में, अर्थात जो उन्होंने 16 वर्षीय किशोरी का स्वरूप लिया था, उसी स्वरूप में उठे और बाबा जी का दाहिना हाथ पकड़कर बोले कि अपने स्वरूप का स्मरण करो, तुम तो प्रिया अली हो। इसके पश्चात खाकी बाबा सरकार प्रिया अली के रूप में ही प्रतिष्ठित हो गए। ये लीला उनके साथ हुई क्योंकि उन्हें यह बताना था कि आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, कोई स्त्री पुरुष का भेद नहीं है। जो अधिकारी संत थे उन्होंने कथित बाबा सरकार की इस 16 वर्षीय प्रिया अली स्वरूप का दर्शन कभी कभी उन्होंने भी किया है। और ये सही बात है, मतलब सिर्फ एक घटना नहीं है। ये बात वो संत भी बताते थे। अच्छा, जिस दिन रसिकाचार्य श्री लक्ष्मण शरण जी महाराज ने खाकी बाबा पर कृपा की, उस तिथि को सिया पिया मिलन महोत्सव के रूप में उनके शिष्य श्री नारायण दास भक्तमाली, जिन्हें मामा जी कहा जाता है, उनके द्वारा आज तक मनाया जाता है। देखा, ऐसा अद्भुत चमत्कार होता था बाबा के साथ। अच्छा, इसके अलावा उनके भक्त मानते हैं कि बाबा हनुमान जी के अंश थे और उनकी कृपा से ही उनके जीवन में इतने चमत्कार संभव हो सके। आज बलिया के खनवार गांव में स्थित उनकी समाधि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकसित एक पर्यटन स्थल है। शांत वातावरण, सरोवर, हरियाली, सब कुछ मन को भीतर तक शांति देती है। बक्सर में श्री राम विवाह महोत्सव के आयोजक श्रीमन नारायण दास भक्तमाली भी खाकी बाबा के शिष्य हैं। देश के कई प्रख्यात कथावाचक भी उनकी शिष्य परंपरा से ही आते हैं। अंत में बस यही कहूंगी, संत वो नहीं जो चमत्कार दिखाए, संत वो है जो भक्त के भीतर विश्वास जगाए। अगर खाकी बाबा सरकार का जीवन आपके हृदय को छू गया हो, भक्ति पर आपका विश्वास और गहरा हुआ हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।